हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एडजस्टेड कैपिटल थ्रू बैंक अकाउंट कैसे हमें प्रेजेंट करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो समझ नहीं पाते कैसे करना है, किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। तो ये जो है एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं इसके लिए। और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प हो। आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल लिया है एंड मैंने पार्टनर्स कैपिटल भी जो है वो रेडी रखा है आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जैसे कि गंगा यमुना पार्टनर्स है, आर पार्टनर्स, तो मतलब ये ओल्ड पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 रेस्पेक्टिवली। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स है। एंड दे एडमिटेड सरस्वती, और उन्होंने है ना सरस्वती को एडमिट किया, बिजनेस में एडमिशन दिया। तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया, तो यहाँ पर बोला कि सरस्वती शुड ब्रिंग कैश ₹1 लाख, 1 लाख का सरस्वती कैश लानी चाहिए एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 का शेयर अगर उसे चाहिए तो उसको 1 लाख है ना, उसको लाना पड़ेगा कैपिटल। एंड 25,000 एज अ गुडविल उसको लाना होगा। तो ये है डिमांड रखी गई सरस्वती के सामने कि भाई आप इतना ला सकते हो तो फिर आपको बिजनेस में एंट्री है। तो सरस्वती तो अग्री हो गई, लेकिन यहाँ पर जो एडजस्टमेंट में एक और बात हुई, एक और टर्म एंड कंडीशन हुई जो कि मेन आपको सीखना है कि द कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जो नया पार्टनर जितना अपने कैपिटल का शेयर अपने हिस्से का कैपिटल लेकर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली है ना जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको भी अपना कैपिटल एडजस्ट करना होगा। और अगर उस एडजस्टमेंट में, अगर एडजस्ट करते समय अगर उनका एक्सेस हुआ कैपिटल का बैलेंस या लेस हुआ तो उनको ब्रॉट इन करना पड़ेगा, मतलब उनको बिजनेस में पैसा लाना पड़ेगा। और अगर एक्सेस हुआ तो मतलब बिजनेस उनको पैसा देगा। इसका सिंपल वर्ड्स में यही मीनिंग होता है। तो पहले आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जब भी इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट पूछते हैं कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देते हैं तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है हमको। लेकिन अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। उसके बाद में इनका जो कैपिटल, इनको एडजस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कौन से आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि क्या करना है। तो पहला जो स्टेप है कैलकुलेट, यहाँ पर क्या करना होगा आपको, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा क्योंकि यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ये कैलकुलेट करना होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे एडजस्टेड कैपिटल हम है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, देखिए टाइम टेबल एक जनरल सी मैं आपको बात बताती हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मिस टाइम टेबल बना के दीजिए, टाइम टेबल बना के दीजिए, नाइट का बनाइए, मॉर्निंग का बनाइए। भाई डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेबल तो आपका एडजस्टमेंट है कि आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल तैयार करते हो, कब आपको कन्वीनियंट लगता है पढ़ने के लिए। कुछ बच्चों को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है जल्दी उठ के, कुछ बच्चे इवनिंग में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ आफ्टरनून में, कुछ नाइट में। तो टाइम टेबल बनकर आपको रेडी मिल जाए किसी भी टीचर के हाथों, भले कोई भी टीचर आपको टाइम टेबल दे दे और आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करो तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है।
तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में भी इस तरीके से कि अगर आपने उसको क्वेश्चन को समझा पढ़ा लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है, शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ वन। ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो एडमिशन ऑफ पार्टनर के गुडविल के एडजस्टमेंट को लेकर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से वो वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो, तो हमें बैलेंस ऑफ वन निकालना है। फिर जो ओल्ड रेशियो जो ओल्ड पार्टनर्स का है, गंगा एंड यमुना, तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ वन फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस ऑफ वन आपको चाहिए तो आप सेपरेटली पहले फाइंड आउट कर लो, या आप है ना कंबाइनली भी है ना बैलेंस ऑफ वन को यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर सेपरेट करना है तो पहले बैलेंस ऑफ वन निकालिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का क्या शेयर है, तो यहां पर आ जाएगा वन माइनस नए पार्टनर का शेयर। यहां पर 1/5 क्या है, आपको क्वेश्चन ध्यान से यहां पर देखिए, सरस्वती को 1/5 शेयर अगर फ्यूचर प्रॉफिट में चाहिए है तो उसे ना इतना कैपिटल लाना है, तो मतलब इसका जो शेयर है वो 1/5 है। तो इस 1/5 को हमको यूज करना है, तो 1/5 आप इसका यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। अब जब तक डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा आप माइनस या प्लस नहीं कर सकते। ये रूल तो आप सभी जानते हैं, आपने 5th में 6th में ये चीजें है ना मैथ्स में सीखी है। 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं, फ्रैक्शंस के अंडर में। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय आपको 5 करना होगा, तभी आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इक्वलाइज होगा सेकेंड पार्ट के। लेकिन अगर आपने है ना मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो है ना न्यूमरेटर के साथ इनजस्टिस हो जाएगा भाई। न्यूमरेटर को भी फिर वही चीज देनी होगी। आपने है ना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 5 अपने मर्जी से किया इक्वलाइज करने के लिए, तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी। ये पर्पसली मैं बेसिक थिंग आपको बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो 1/5 आया। अभी यहाँ पे 5/5 माइनस 1/5। अब आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो अब ये आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 4/5 आपको बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा। अब बैलेंस ऑफ 1 आपका 4/5 आया है, तो अब आपको क्या करना होगा, बैलेंस ऑफ 1 4/5 आया है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गंगास न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू होगा बैलेंस ऑफ 1 मतलब 4/5, और इसका ओल्ड रेशियो क्या है तो मल्टीप्लाई बाय। आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 3:2 का मतलब क्या होता है 3/5 एंड 2/5। तो गंगा का 3/5 एंड यमुना का 2/5 है। तो यहाँ पर 4/5 मल्टीप्लाई बाय हम लेंगे 3/5, तो वैल्यू जो है 4 3 12, तो 12/5 आ जाएगा, और 25 आ जाएगा, सॉरी 12/25, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 12/25 आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर यमुना, तो यमुनास न्यू रेशियो ये ओल्ड पार्टनर से, इनका पहले नया रेशियो निकालना पड़ेगा एडजस्टेड कैपिटल निकालने के पहले। तो इसका भी यहाँ पर 4/5 तो बैलेंस ऑफ 1 हुआ, मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका रेशियो जो है वो 2/5 है ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर 4 2 8 8/25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25 आएगा। ये चीज हमें ना प्लस माइनस के कंडीशन में नहीं करते हैं, ये ओनली मल्टीप्लीकेशन है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई के समय पर होता है। तो यहाँ पर 8/25 हो गया। अभी क्या करना है, इनको सबको हमें इक्वलाइज करना है, इनके रेशियोज को इक्वलाइज करना है। तो रेशियोज को, इनके रेशियो जो प्रॉपर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर सरस्वती का जो दिया है, सरस्वती का रेशियो है, सरस्वती रेशियो
जो है वो 1/5 शेयर है, तो 1/5 आपको डिनोमिनेटर इनका सबका इक्वलाइज करने के लिए इसका भी इक्वलाइज करना पड़ेगा। सरस्वती का 1/5 है तो 5/25 आएगा। फिर इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:8:5 का, 12:8:5 का आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर जब आप रेशियो एक बार कैलकुलेट कर लोगे, जब आपका एक बार रेशियो हो गया तो उसके बाद में आपको है ना टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, और टोटल कैपिटल मतलब गंगा, यमुना एंड सरस्वती का टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वो हम पहले निकालेंगे। तो वो आप टोटल कैपिटल कैसे निकालना है, यहाँ पर तो कहीं पे टोटल कैपिटल दिया नहीं है, और आपको क्वेश्चन में भी, ये तो मैंने चलो छोटा सा पार्ट लिया है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन में भी कहीं पे भी आपको टोटल कैपिटल नहीं मिलेगा। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि सरस्वती शुड ब्रिंग कैश ₹1 लाख उसको लेकर आना एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, उसके 1/5 शेयर के लिए उसको 1 लाख रुपया लाना है। तो इसी के अगेंस्ट एडजस्ट होने वाला है सारा जो कैपिटल है, इसी के हिसाब से। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो सेकंड आपका पहला पार्ट था कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमको कैलकुलेट करना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी सेकंड जो पार्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल के लिए, एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, एडजस्टेड कैपिटल प्रोपोर्शन के लिए, प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल कितना है होना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स का, प्रोपोर्शन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये एडजस्ट होता है किसके अगेंस्ट में, नए पार्टनर के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो जो टोटल कैपिटल होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना होगा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रिवर्स, उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, नए पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल। तो यहां पर उसका जो नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, तो 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, उसका शेयर कितना है 1/5 शेयर, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 विल बी 5/1। ब्रैकेट में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूं, रेसिप्रोकल ऑफ, रिवर्स करना होता है रेसिप्रोकल में, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज 5/1, ये होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से जो कैपिटल आएगा वो टोटल फर्म का कैपिटल होगा 5 लाख रुपीज। कितना होगा, 5 लाख रुपीज आया टोटल फर्म का। अभी यहां पर हमको गंगा का ओल्ड पार्टनर है ना, तो गंगास प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये चीजें मैं समझाने के लिए आपको लिख के दे रही हूँ। इतना डिटेल में अगर आपको ये जो वर्किंग नोट नहीं पूछा तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। आप इन शॉर्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो गंगास प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, 5 लाख को मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गंगा का क्या है 12/25 है, 12/25, एंड यमुना का 8/25, तो मल्टीप्लाई बाय 12/25 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12/25। अभी 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, एंड यहाँ पर आ गया 20,000, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करेंगे तो 12 2 जा 24 एंड 4 zeros एज इट इज, तो 2,40,000 जो है इसको
मेंटेन करना है। वन वे आप बोल सकते हो इसको मेंटेन करना है, इतना कैपिटल इसको मेंटेन करना है। अगर इतना इसने ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है तो मतलब इसको इससे ज्यादा अगर मेंटेन किया है तो इसको रिटर्न मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा बैंक के थ्रू। अगर इसका है ना 2,40,000 से कम होता है तो फिर इसको और जो बैलेंस अमाउंट है वो लेकर आना होगा। ये हम चेक करेंगे कि लाना होगा क्या रिफंड मिलने वाला है। फिर जो सेकंड दोनों भी केस होता है कि रिफंड भी कभी कभी मिल जाता है। पुराने पार्टनर्स का ऑलरेडी एक्सेस कैपिटल होता है तो वो रिफंड मिल जाता है। तो यमुनास प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये आ गई और एग्जाम में ये आ गए तो आपको है ना आपने अच्छे से सीख लिया तो कभी डिफिकल्टी होने वाली नहीं, आप आराम से सम को सॉल्व कर सकते हो। इज इक्वल्स टू जो टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, तो 5 लाख रुपीज को मल्टीप्लाई बाय आपको इसका रेशियो, तो इसका रेशियो जो है वो 8/25 है। यमुना का रेशियो 8/25 है, तो यहाँ पर 8/25 करना है। तो अमाउंट जो आएगा 25 1 25, 25 2 50 एंड जीरोस जो रिमेनिंग है तो 2 8 16 एंड 4 zeros एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पर हो गया 1,60,000। इसको मेंटेन करना है। इसका जो बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा नई बैलेंस शीट में वो 1,60,000 जाएगा। यमुना का अपीयर होना चाहिए, इसका सिंपल शब्दों में यही मतलब होता है। और गंगा का जो है नई बैलेंस शीट में 2,40,000 का बैलेंस होना चाहिए कैपिटल का। अब मैंने यहाँ पर है ना पार्टनर्स कैपिटल का आप लोगों के लिए तैयार रखा है फॉर्मेट की भाई पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का फिर भी बैलेंस शीट का भी एक शॉर्ट में डेमो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगी कि इस कैपिटल का मतलब क्या होता है और ये इसको हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्यों बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर जस्ट फॉर नॉलेज। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी है लेकिन अभी क्या आप लोगों को मेरे को क्विकली बताना है तो लाइंस भी सीधे नहीं खींचे जा रहे। स्केल सामने है, लेना भूल गई। अभी यहाँ पर देखिए कैपिटल्स में जब आएगा कैपिटल, तो कैपिटल्स के अंडर में गंगा का जो कैपिटल होगा, गंगा का कैपिटल 2,40,000 होना चाहिए मतलब बैलेंस शीट में। और यमुना का जो कैपिटल है वो 1,60,000 होना चाहिए। एंड सरस्वती का तो हमको पता है, उसको 1 लाख लाने की डिमांड रखी है इन्होंने और उसी के 1 लाख के हिसाब से इनका भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्ट हुआ। अब इस सब को हम टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल कैपिटल है वो 5 लाख होगा। तो ऐसे टोटल कैपिटल नई बैलेंस शीट का, न्यू बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल 5 लाख मेंटेन होना चाहिए। अब मैंने जैसे आपको कहा कि एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्या, कि यहाँ पर जो इनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल से अगर है ना कम है तो मतलब ये हम जब लिखते हैं ये तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस, ये वाला जो है ना 2,40,000 टू बैलेंस कैरी डाउन करके हमको लिखना है। एंड ये 1,60,000 है, इसको यमुना के कैपिटल अकाउंट के अंडर में हमको 1,60,000 है ना बैलेंस कैरी डाउन हमको लिखना है। एंड सरस्वती का तो 1 लाख है ही। तो यहाँ पर मैंने ना पार्टनर्स कैपिटल का जस्ट फॉर्मेट आप लोगों के लिए एकदम रेडी रखा है। आप लोगों का ज़्यादा समय मुझे लेना नहीं है, अब आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त बचा भी नहीं है। तो यहाँ पर है ना क्या करना है हमको, यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन हम लिख लेंगे। एंड कितना अमाउंट आएगा, तो यहाँ पर 2,40,000 जो हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला है। एंड यमुना का हम लिखेंगे 1,60,000 एंड सरस्वती का हम लिखेंगे 1 लाख। यहाँ पर है ना कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में कोई भी है ना एडजस्टमेंट एंट्री नहीं आई थी, तो डायरेक्ट हमको टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, देखो मैंने आपको पूरा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हुए नहीं दिखाया। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलरेडी गंगा का 1 लाख एंड यमुना का 75,000 था और उनको है ना पुराना जनरल रिजर्व जो रिसीव हुआ वो 9,000 एंड 6,000 एंड ये बाय बैंक है वो सरस्वती ने लेकर आया हुआ 1 लाख रुपीज इसमें मैंने प्रेजेंट किया है। एंड जो गुडविल का अमाउंट जो सरस्वती लेकर आती है वो इनमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब वो रिटेन हो जाता है बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ करने की बात नहीं हुई। तो ये बैंक बैलेंस में तो वो ऐड हो जाएगा 25,000 एंड गंगा एंड यमुना को है ना क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। इससे क्या फायदा, इनका कैपिटल बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इनको इनका बेनिफिट मिल जाता है। जो गुडविल इन्होंने रेपुटेशन बनाई है उसका बेनिफिट इनको मिल जाता है। तो यहाँ पे 15,000 एंड 10,000 यमुना के यहाँ पे
गुडविल आ गया। एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का वो भी मैंने आपको दिखाया नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो भी प्रॉफिट रिसीव हुआ गंगा एंड यमुना को ही रिसीव होगा, नए पार्टनर को नहीं होगा। ये तो बाद में आ रही है ना बिजनेस में, पहले पुराना बिजनेस का तो इसी को मिलेगा। तो ये सब चीजें तो जनरली आप सब जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर है ना हमको टोटल करके देखना है कि कि भी कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड मोर है कि डेबिट साइड मोर है। तो आप नोटिस करेंगे कि भाई सरस्वती का तो इक्वली ही रहने वाला है, क्योंकि उसने तो 1 लाख लाया और उसका डेबिट एंड क्रेडिट साइड में 1 लाख ही मेंटेन करना है। तो सरस्वती को कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई अभी और अमाउंट नहीं लाना है। उसका तो काम जो करना था, कैपिटल जो लाना था, कॉन्ट्रीब्यूशन उसने ले आया। तो इसका तो चलो 1 लाख है। अब एडजस्टमेंट जो करना है, एडजस्टेड कैपिटल जो करना है, वो भी बैंक के थ्रू करने बोला है। बैंक के थ्रू करने बोला है, इसका मतलब क्या है, यहां पर बोला रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर जो है 2,40,000 मेंटेन करने के लिए अगर कोई पैसा कम पड़ जाता है तो वही वो है ना पैसा लाएंगे, कैपिटल ब्रॉट इन करना पड़ेगा उनको, एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा। मतलब उनको एडिशनल कैपिटल प्रेजेंट करना होगा अगर उनका कम पड़ा तो। और अगर है ना उनका ज्यादा है, ऑलरेडी उन्होंने कैपिटल ज्यादा लाया हुआ है, तो बैंक के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। मतलब उनको है ना पैसा रिफंड मिल जाएगा गंगा एंड यमुना को। तो उसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड का टोटल चेक करना होगा। भाई यहाँ का तो 2,40,000 क्लियरली है, क्रेडिट साइड का जरा टोटल करके हम देखते हैं कि कितना अमाउंट हमको दिखाई देता है, कितना टोटल अमाउंट आता है। फिर पता चलेगा कि भाई डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, उसके बेसिस पे होगा ना हमारा काम। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो 0 एंड 9, फिर आएगा 3, फिर यहाँ पर 9 + 5 14, 14 + 2 कितना होगा 16, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड ये 1। तो 1,36,390 आ रहा है। इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना मतलब है ना डेफिसिट है। कैपिटल में क्या है, डेफिसिट है। डेफिसिट है मतलब ये जो बैंक के थ्रू एडजस्ट होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर हम ये साइड में हमको बाय बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे, ये बैंक के थ्रू एडजस्ट हो रहा है बाय बैंक अकाउंट। तो गंगा के इसमें तो क्लियर हो गया कि भैया ना 2,40,000 उसको मेंटेन करना है, मतलब उसको बिजनेस में और लाना पड़ेगा। उसका बैलेंस जो है वो कम है, उसको 2,40,000 है मेंटेन करना है। तो यहाँ पर भी हम क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पे 2,40,000 लिखेंगे। एंड जब आप माइनस करोगे इसमें से तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उतना अमाउंट उसको लेकर आना है, बिजनेस में लेकर आना पड़ेगा, ब्रॉट इन करना पड़ेगा। इट विल बी ब्रॉट इन, एडिशनल कैपिटल होगा, ये ब्रॉट इन करना पड़ेगा, मतलब लाना पड़ेगा। रिपीट करती हूँ मैं चीज़ों को, आप लोगों को बोर करने के लिए नहीं करती हूँ, चीज़ों को आपके माइंड में फिट हो जाए। 0 - 0 0, 10 - 9 किया तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर 9 हुआ, 9 - 3 किया तो 6 होगा। ये तो आपको माइनस मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। फिर 9 - 6 करेंगे तो 3 एंड 3 - 3 तो 0 एंड 2 - 1 किया तो 1। तो 1,03,000 यहाँ पर 610 रुपीज़ इसको लाना है। ये बैलेंस शीट में मैं बताऊंगी कि क्या करेंगे हम। फिर देखना है यमुना का टोटल करके देखना है। तो यमुना का टोटल आप करेंगे तो यहाँ पर 0, फिर 6 एंड देन 2, देन 5 + 6 11, 11 + 8 19, कैरी ओवर 1, 1 + 7 8, 8 + 1 9, तो 99,260। अब आप देखोगे कि यमुना का भी डेबिट बैलेंस ही हो रहा है, मतलब यमुना का भी डेफिसिट आ रहा है, कैपिटल उसको लाना पड़ेगा बिजनेस में और एडिशनल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लाने वाला अमाउंट है वो माइनस करके फाइंड आउट कर पाएंगे हमें यहाँ पर भी माइनस करके ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो बॉक्स बना रही हूँ मतलब बैलेंसिंग फिगर है 1,60,000 में से आप 99,260 माइनस करेंगे तो 0 एंड यहाँ पर 4 एंड 7, देन आपका आएगा 2 एंड यहाँ पर जो टोटल हम करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0, फिर 0, फिर 10 - 6 किया तो 4, फिर 9 - 2 किया तो 7 एंड फिर 9 - 9 किया तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 लेना है। एंड फिर
15 माइनस जब हम 9 करेंगे तो 6, तो 60,740। तो यहाँ पर जो ये जो अमाउंट है, मतलब ये बिजनेस में आएगा, गंगा एंड यमुना को लाना होगा, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड थ्रू। ये चीज भी हो सकती थी कि आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है एंड डेबिट साइड का कम है, तो आपका है ना क्रेडिट बैलेंस होता। और अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता, मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा क्रेडिट बैलेंस आता, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आता, तो मतलब है ना बिजनेस को पैसा रिटर्न देना पड़ता, गंगा एंड यमुना को रिफंड करना पड़ता। लेकिन ये है ना डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड मोर है, मतलब गंगा एंड यमुना को पैसा लाना है। तो जब भी बैलेंस शीट में जब बैंक अकाउंट होता है बैंक, तो उसमें ये जो पैसा है ये ऐड होगा। जैसे 1,03,610 प्लस 60,740 प्लस, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1 लाख जो है ये कैपिटल करके नया पार्टनर लेके आएगा वो, फिर प्लस है ना 25,000 गुडविल का, फिर प्लस है ना ऑलरेडी इसका जो बैंक में पैसा था, बैंक बैलेंस जो था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ 15,000। तो इस तरीके से फिर ये जो टोटल अमाउंट है ना वो बैलेंस शीट में आ जाता। तो इसको ही बोलते हैं कि बैंक के थ्रू एडजस्ट करना। अगर जैसे मैंने कहा कि भी क्रेडिट साइड मोर होता और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होते, तो हम बैंक का जो बैलेंस है उसमें से माइनस कर देते, क्योंकि ये जो है ना गंगा यमुना को वो पैसा मिलता, फिर वो घर लेकर जाते। अब उनको घर से लाना पड़ा, ब्रॉट इन करना पड़ा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, इसमें आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस है ना मैं आप लोगों के लिए, जो डाउट आप लोगों को होते हैं, जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो मैं जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए डेली है ना लेकर आती रहूँगी। आपको चैनल के साथ बने रहना है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए सब्सक्रिप्शन, कुछ पेमेंट नहीं करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि इस पेंडेमिक में सबको हेल्प होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, चैनल के साथ बने रहिए।